श्री गुरुदेव भगवान की जोर से जयकारा और ऊपर को हाथ उठा करके बोलो गुरुदेव भगवान की वेद माता गायत्री जय भागवत भगवान की गुरु पद पदुम परागा सुरति सुवास सरसी अनुराग प्रथम महीश्वरी चरिणा ओ जनिति संसेत
तो चरणों के बंधन की करने के बाद में मित्र समाज मित्र समाज को महावीर पिनवऊ हनुमान, महावीर पिनवऊ हनुमान, रामचरित जसु आतुरतान। सभी संत विद्वत समाज को नमन करने के बाद भगवान की जो भगवत कथा है उसकी तरफ जो कल विराम दिया, चत्वार ऋषि अमला सत्संगार्थ बद्री विशालम आगत। जो चारों ऋषि जो थे ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो बद्री विशाल में सत्संग करने के लिए पधारे हैं। वही समय पे देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ तो देवर्षि नारद जी को पिकल देखा। पिकल लेकर के संतों ने प्रश्न किया, हे नारद जी आपको क्या चिंता है? संत को तो कोई चिंता नहीं है, परंतु आपको बोले हे मुनीश्वरों, इस भूलोक पर अति उत्तम लोक में मैं अनेक तीर्थों में गया तो मैंने जगह जगह दुखी मनुष्यों को देखा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रही उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम केरा। केवल मैंने यही देखा, कोई प्राणी ये नहीं कहता कि मैं सुखी हूं। सुख देखते हैं हम नाना प्रकार के साधनों में। हम सुख कहां देखेंगे? अच्छे रहन सहन में, अच्छे खान पान में, जो कि अल्प काल का है, थोड़े समय का है। और सुख संपूर्ण सुख है परमात्मा के नाम में, उनकी भक्ति में। स्वयं कारण दुख का केवल हेतु मनुष्य है। हे ऋषियों, मैं अनेक तीर्थों में, गोदावरी, पुष्कर, प्रयागराज, अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए मैं वृंदावन में पहुंचा। धन्या वृंदावनम संयुतम पुण्यम। वो वृंदावन धाम अब धन्य है जहां पर स्वयं भक्ति नृत्य करती है। परंतु वहां मैंने एक आश्चर्य देख लिया, बड़ा अचंबा देखा। वहां पर एक जो है युवती यमुना के किनारे पर और बैठी हुई उदास खिन्न मन से, वहां दो पुरुष अचेत अवस्था में, और वो भी बुढ़े बाबा हैं, बड़े बूढ़े, लंबी लंबी दाढ़ी है, और वो माँ उनकी ओर देख देख करके रो रही है, रोती है। मैंने उससे पूछा कि देवी अपना परिचय दीजिए ना, आप कौन हो? तो उसने कहा, अहम भक्ति ख्याता, अहम भक्ति ख्याता, ज्ञान मेरा ज्ञाना तनया। मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी, समय के अनुसार कली के प्रभाव से मैं तो तरुण हूं, मगर मेरे पुत्र वृद्धावस्था को बुढ़े हो चुके हैं, प्राप्त हो गए हैं। इनके लिए कोई आप साधन खोजिए। देवर्षि नारद जी ने अनेक मंत्रों का उच्चारण किया। भो ज्ञानम वैराग्याणा उत्तिष्ठ वेद मंत्र जागृत। वेद मंत्रों के द्वारा, गीता पाठ के द्वारा, मुहुर्मुहुर बड़े बड़े मंत्रों के द्वारा ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहा, परंतु नारद जी असमर्थ रहे। उनका जो है आलस्य नहीं गया। तो देवर्षि नारद जी कहते, देवी आप धैर्य धारण कीजिए और मैं तुम्हारे लिए कोई साधन खोजूंगा।
तो श्री नारद जी वहां से चलते हैं आगे और वहीं हे ऋषियों मेरी आपसे मुलाकात हुई बद्री विशाल में। चारों ऋषियों ने कहा नारद जी आप चिंता न करें, आप उनके लिए ज्ञान वैराग्य के लिए उनके उद्धार के लिए कि सत्य कर्मो सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञम बुद्ध स्मृति, आप जो है उन ज्ञान वैराग्य के लिए केवल एक ही सत्कर्म है श्रीमद् भागवती वार्तालाप, केवल भागवत की जो अमर कथा है उसके द्वारा ज्ञान वैराग्य का जो है आलस्य जाता रहेगा। आप जो है वो ज्ञान यज्ञ कराइए। तो नारद जी ने कहा भगवान करिए, कब से शुरू करते हैं? तो सनत कुमार जी ने कहा सबसे अति उत्तम स्थान जो हरिद्वार का क्षेत्र है, हरिद्वार बड़ा पावन क्षेत्र है, यहाँ पर सभी संत ऋषि आएंगे और इस कथा का आनंद लेंगे। यहीं पर आपकी भक्ति और ज्ञान वैराग्य आके विराजमान हो जाएंगे। सभी ऋषियों ने वहां पर जो है हरिद्वार में आकर के भागवत की इस यज्ञ की तैयारी की। आनंद तट नामक जो बहुत सुंदर आश्रम है, उस आश्रम में इस श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हुआ। ऊंचा मंच भी बनाया गया, आसन बनाया और आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए अलग से दिए गए। स्वयं श्रोता के रूप में देवर्षि नारद जी विद्यमान है और सनत कुमार जी इस अमर कथा का वर्णन करते हैं। सभी वहां पर अनेक संत समाज एकत्र हुए। वेदातिथि गौतमो भरद्वाज वशिष्ठ पुलह अंगिरा व्यासस्यं ते पाराशरो। अनेक ऋषि अनेक ब्रह्मर्षि वहां पर उपस्थित हुए। वेदातिथि गौतम भरद्वाज अत्रि वशिष्ठ कुल सब के सब संत वहां पर एकत्र हुए। सभी संतों ने उस ज्ञान गंगा में गोता लगाया और स्वयं भक्ति वृंदावन को छोड़ करके, वृंदावन धाम को छोड़ करके उस हरिद्वार में आकर के सभी भक्तों के साथ में नृत्य करने लगे। और भगवान स्वयं साक्षात शंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसोरुवक्षणम। वो परमात्मा स्वयं ठाकुर जी वहां आकर के भक्तों के बीच में और कीर्तनम कुर्यात है, कीर्तन में नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
वहां पर अपने आप आकर के विद्यमान हुए और उस ज्ञान गंगा में गोता लगाने लगे सभी मिलकर के। स्वयं साक्षात नारायण आकर के भक्तों के साथ में नाचने लगे, नृत्य करने लगे। अहम भक्तो पराधीनोऽप्यं स्वतंत्र भगवान भक्त के बस में होते हैं। जहां भगवान है, जहां भक्त है, वही भगवान है। तभी भक्तों ने देखा, ऋषियों ने, मुनियों ने देखा, ओहो साक्षात परमात्मा ठाकुर जी यहाँ पर आ गए। सभी भक्त जय हो जय हो जय हो ऐसे शब्द उच्चारण करने लगे। नारद जी ने वंदन किया। स्वयं साक्षात ठाकुर जी भक्तों के बीच में बड़े शोभामान हैं। प्रभु आप आ गए, आपने बड़ी महती कृपा की। भगवान कहते हैं कि जहां भक्त हो रहते हैं वहां मैं जाता हूं। और तभी भक्ति ने प्रणाम किया, नारद जी ने, देवर्षि ने प्रणाम किया, संतों ने प्रणाम किया। हे भगवान, आप हमारे कल्याण के लिए कोई ऐसा साधन। हे भक्ति, भगवान कहते हैं हे भक्ति, आप मेरे भक्तों का पालन पोषण करना तुम्हारा ये धर्म है। प्रभु ने ये आदेश दिया, देवी मेरा जो भक्त होगा वो तुम्हारे सहारे रहेगा। और नारद जी, ये श्री हरि की कथा बड़ी पावन है, बड़ी मंगलमयी है। जो भी इसके शरण में आया, भगवान की शरण में, भगवान की कथा के माध्यम से जुड़ा, प्रभु के चरित्रों को जिसने मनन किया, उसका संसार सागर से कल्याण हो। ये मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा दुराचारा विमानिया पुनन्ति ते श्री भागवती कथा परित्यागम संसार सागरे। इस संसार सागर से वो पार हो जाता है। ये मानवा ऐसे ऐसे पापियों का ये भागवत कल्याण करती है। ये मानवा पाप प्रतस्तु सर्वदा, जो सदैव पापी पाप करते हैं, दुराचारी हैं, अपने रास्ते से भटक गए हैं, विमार्गा अपने रास्ते से पतित हो चुके हैं और दिन रात पाप कर्म करते हैं। ये मानवा क्या महाराज कोई ऐसा दृष्टांत है? कैसे कैसे पापियों का उद्धार करने वाली भागवत है? जरा कृपा करके इस पर आप अपने भाव प्रकट कीजिए। देखो भैया, एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक जो है सुंदर नदी के किनारे पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक चारों धर्मों में पूजित एक ब्राह्मण था, जिसका नाम था आत्मदेव। आत्मदेवो तत्परो ब्राह्मण आसीत। वो ब्राह्मण कर्मकांडी था, विद्वान था, परंतु सब कुछ संपन्न होने के कारण भी एक बहुत बड़ा दुष्ट कष्ट, उसके कोई संतान नहीं थी, पुत्र नहीं था, न पुत्री न पुत्र। इस कारण से वो दिन रात दुखी रहता है। और उनकी जो गृहिणी है ना, गृहिणी जो घरवाली है ना, उसका नाम बहुत ही विचित्र है, जिसका नाम है धुंधुली। कथा प्रारंभ होती है ब्राह्मण से, क्योंकि ये धर्म के आचार्य होते हैं और यही मार्ग से पतित हो जाएंगे तो फिर
और धर्म और जो भी वर्ण है उनका क्या होगा। तो सबसे पहले ब्राह्मण की ये कथा प्रारंभ। वो ब्राह्मण कर्मकांडी तो थे, परंतु लोभ भी था, लोभी थे। उनकी जो घरवाली थी कर्कशा थी, पति से हर समय अनमन रहने वाली, अपनी ही बात पर अड़े करने वाली, अड़ी करने वाली वो धर्म पत्नी धुंधली नहीं चाहती है कि हमारे बेटा हो या बेटी हो। एक दिन संत जी ने, उस ब्राह्मण ने विचार किया मेरा जीना बेकार है, यहां से तो अपना कहीं प्राण अंत कर लो। तो शरीर त्यागने के लिए चल दिए वन की ओर। पहले वन हुआ करते थे जगह जगह, जंगल में गए, वहां जाके एक वट वृक्ष के तले बैठे और शीतल छाया थी, विश्राम किया, तालाब से जलपान किया। उसी क्षण एक संत भगवान का आगमन हुआ। संत भगवान को देख करके ब्राह्मण ने रोना प्रारंभ किया। तो ब्राह्मण का जब रोदन सुना तो संत ने कहा कि कथम रोदसी विप्रा, कथम रोदसी विप्रा, खाते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण, आप कुछ उदास हैं, क्यों रोते हो? कारण क्या है, क्या रहस्य है? कि महाराज मेरा जीना बेकार है, मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूं।